हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसके पहले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। जिस तरह से हम लोग वर्ण विक्षेपण में देखे थे कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वहां से वो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो अलग अलग रंगों के द्वारा किन्हीं दो रंगों के बीच जो निर्गत कोण होते हैं, उस निर्गत कोण को ही हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग ध्यान से समझिएगा। दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच, दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच का कोण, किरणों के बीच का कोण, दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए, उन रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसे थीटा से सूचित किया जाता है, अर्थात ध्यान से समझिएगा। किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को ही हम क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण। हम कोई दो रंग ले लेते हैं, मान लिया, ध्यान से समझिएगा, ये कोई प्रिज्म है और प्रिज्म से जैसी श्वेत प्रकाश की किरणें निकलती है तो यहां से विचलित हो जाती हैं और ये निर्गत किरणें हो जाती हैं। ये किरणें मान लेते हैं ऊपर वाला R है, नीचे वाला क्या है, V है। V मतलब हम कह सकते हैं बैगनी, इसको हम क्या कहेंगे, बैगनी, जिसको इंग्लिश में वायलेट बोलते हैं। ये रेड है, मतलब हिंदी में लाल बोलते हैं। तो ये सीधे ना जाकर के प्रकाश की किरणें ये जो कोण बनाता है ये डेल्टा R बनाएगा और ये जो कोण बनाता है वो डेल्टा V बनाता है। तो ये डेल्टा R और डेल्टा V के बीच का जो कोण बनता है, इस कोण को हम थीटा से डिनोट करते हैं। इस कोण को ही हम क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण। ये श्वेत प्रकाश है और कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, ये डेल्टा V में से डेल्टा R को माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से जो कोण हमें निकलता है उस कोण को ही हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। किन्हीं दो निर्गत किरणों के मध्य, किन्हीं दो किरणों के बीच जो कोण होता है, उन रंगों के लिए, लाल और बैंगनी रंगों के लिए क्या है, ये जो कोण है, इस कोण को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कह देते हैं। ध्यान से समझिएगा। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो ये 7 अवयवी कणों में, रंगों में विभक्त हो जाती है।
ये 7 रंग में से कोई भी हम 2 रंग ले लेते हैं और इन 2 रंगों के बीच जो मध्य कोण बनता है थीटा, इस थीटा को ही हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण कह देते हैं। और कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, डेल्टा V माइनस डेल्टा R कहेंगे। आप कहिएगा सर डेल्टा V माइनस डेल्टा R ही क्यों कहेंगे, तो किन्हीं दो कोई भी 2 रंग आप ले सकते हैं। कोई भी 2 रंग का मतलब VIBGYOR, ये आप जानते हैं ना विबग्योर। इस विबग्योर में कोई भी 2 रंग आप ले सकते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कोई भी 2 रंग के बीच के मध्य जो कोण बनता है, इन कोण को ही हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आया होगा। चलिए और इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। आप जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू n-1 इंटू a, ये हम लोग पढ़ चुके हैं मिनिमम डेविएशन में। ये हम लोग पढ़े हैं कहा, जब वर्ण विक्षेपण ज्ञात कर रहे थे तो उसमें हम लोग विचलन कोण ज्ञात कर रहे थे। तो विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू n-1 इंटू ए के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सपोज दैट यहाँ पे एक R रंग है मीन्स रेड और दूसरा वायलेट है, तो इसी विचलन को हम लोग लाल रंग के लिए क्या कर सकते हैं, लाल रंग के लिए डेल्टा R इज इक्वल टू n-1 इंटू ए, और बैगनी रंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू NV-1 इंटू कैपिटल R। इसको इक्वेशन अगर 1 करते हैं तो समीकरण 1 से, ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 में क्या करेंगे, डेल्टा V और डेल्टा R का मान रख देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V के जगह पर अगर ये रखेंगे NV-1 इंटू ये कैपिटल A होता है A, और माइनस से माइनस करते हैं डेल्टा R के जगह पर हम डेल्टा R का मान रख देते हैं n-1 इंटू A। ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R हम लोग पढ़ लिए अभी। और हम लोग ये भी पढ़े हैं चूंकि डेल्टा इज इक्वल टू n-1 इंटू ए विचलन कोण में हम पढ़ाए हैं आप लोग को। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। और यदि हम लाल रंग के लिए विचलन कोण ज्ञात करेंगे तो डेल्टा R इज इक्वल टू n-1 लिखेंगे, n-1 इंटू ए। और यही यदि बैंगनी रंग है तो बैंगनी रंग के लिए डेल्टा V इज इक्वल टू NV-1 इंटू ए। आप कोई भी 2 रंग ले सकते हैं, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम वायलेट और रेड ही लेंगे, आप कोई भी 2 रंग ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं डेल्टा R का मान निकाल लिए, डेल्टा V का मान निकाल लिए। अब दोनों का मान समीकरण 1 में पुट कर दिए, डेल्टा V के जगह पर NV माइनस A इंटू ए रख दिए, माइनस डेल्टा R के जगह पर NR-1 इंटू ए रख दिए। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसको सिंपली कैलकुलेशन करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, थीटा इज इक्वल टू NV और ये A को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस A, और इसको करेंगे माइनस NR और A कर लेते हैं और माइनस माइनस ये प्लस A हो जाएगा, तो A कट जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, A कॉमन है, थीटा इज इक्वल टू NV माइनस NR इंटू A। ये आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण कब, जब अगर वायलेट का, रेड का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, अपवर्तनांक का मान दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण निकाल सकते हैं एंगुलर।
एंगुलर डिस्पर्सन निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्सन, ध्यान से समझिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। एंगल बिटवीन एनी टू कलर ऑफ इमर्जेंट रे, एंगल बिटवीन टू color of emergent ray is called angular dispersion and it is denoted by theta. So theta is equal to delta V minus delta R. We know that deviation angle is equal to n minus 1 into A. For red color, delta R is equal to nr minus 1 into A, and for violet color, delta V is equal to nv minus 1 into A. अब इस इक्वेशन को हम फर्स्ट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम पुट कर सकते हैं डेल्टा V और डेल्टा R का मान, और इसको सिंपली कैलकुलेशन करते हैं तो a प्लस माइनस कट जाएगा और दोनों में एक कॉमन है तो एक कॉमन ले लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू एनवी माइनस एन आर इंटू ए। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, विचलन, कोणीय वर्ण विक्षेपण निकल गया। अब हम लोग जानेंगे क्या, इस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और उस न्यूमेरिकल को इस थ्योरी पर आप लोग भी सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप लोग का आंसर कितना आया है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे किसका, न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, आप लोग भी न्यूमेरिकल बनाइएगा और देखते हैं सबसे पहले कौन स्टूडेंट कमेंट करता है। जितनी भी वीडियो है आप लोग उस वीडियो को देखिए और रिवीजन करिए। एग्जाम नजदीक आपका आते जा रहा है और आप अगर नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम में कैसे लिखिएगा। एग्जाम देना है, अच्छा नंबर पाना है, तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। चलिए हम बता रहे हैं न्यूमेरिकल, किसी प्रिज्म के पदार्थ के बैगनी, क्वेश्चन फर्स्ट, किसी प्रिज्म के पदार्थ के बैगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.67 तथा 1.65 है। 1.65 है। यदि प्रिज्म का कोण 8 डिग्री है तो यदि प्रिज्म का कोण 8 डिग्री है तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या ज्ञात कीजिए। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए। चलिए ये आप लोग भी बनाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का आंसर कितना आया है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होता है, बनाना बहुत ही आसान होता है। यदि आप मेरा वीडियो बार बार आप देखते हैं तो आप न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट बन जाइएगा।
तो ध्यान से आप लोग देखिए हम लोग न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। न्यूमेरिकल को ध्यान से हम लोग को पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार हम लोग को फॉर्मूला लगाना है और लगा करके कैलकुलेशन करके हमें क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। तो चलिए ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। दिया है अपवर्तनांक बैंगनी रंग का कितना दिया है, यानी कि एन भी इज इक्वल टू दिया 8.67, एन आर दिया है 1.65 और प्रिज्म कोण ए दिया है 8 डिग्री। पूछ रहा है कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा इज इक्वल टू व्हाट, और आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एन भी माइनस एन आर इंटू ए, और एन भी के जगह पर हम क्या करते हैं 1.67 माइनस 1.65 गुणे 8 कर लेते हैं। तो आप इसको घटाइएगा तो बताइए कितना आप कर सकते हैं, 0.02 इंटू 8, यानी कि हम कर सकते हैं 0.16 ये डिग्री आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। बहुत ही आसानी तरीके से, हम कुछ ज्यादा नहीं किए हैं। ये बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दिया है 1.67 तथा 1.65। तो हम लिख लेते हैं एन भी इज इक्वल टू 1.67 एंड एन आर इज इक्वल टू 1.65। यहाँ पे एन भी का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट कलर और एन आर का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। कहीं कहीं आप देखिएगा म्यू भी और म्यू आर के रूप में भी दिया होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो हम लोग म्यू से डिनोट कर सकते हैं या तो हम लोग एन से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे। और अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थीटा इज इक्वल टू एन भी माइनस एन आर इंटू ए, और कैलकुलेशन करेंगे तो 0.16 डिग्री आएगा। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, और उस पर भी हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाएंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर आप लोग देखिए। चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, नए टॉपिक जिसमें आपको बताएंगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डिस्पर्शन पावर ऑफ एन dispersion power of an optical medium, dispersion power of an optical medium। ध्यान से समझिएगा, जिस तरह से हम लोग इसके पहले कोणीय वर्ण विक्षेपण पढ़े थे, ठीक उसी तरह से किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता है। प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और ओमेगा बराबर होता है
थीटा बाई डेल्टा वाई। ध्यान से समझिएगा, ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, थीटा बाई डेल्टा वाई। यदि आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा तो इसका परिभाषा अपने आप याद हो जाएगा। ये थीटा आप जानते हैं है क्या, कोणीय वर्ण विक्षेपण। थीटा क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। और ये डेल्टा वाई क्या है, तो डेल्टा वाई हम कहेंगे कि यह विचलन कोण है। वाई का मतलब है येलो कलर, यानी कि पीला प्रकाश। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मीन्स विचलन कोणीय वर्ण विक्षेपण और किसी भी एक रंग का विचलन कोण के अनुपात को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण और किसी भी रंग के विचलन कोण के अनुपात को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कह देते हैं, जिसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई डेल्टा वाई। कहीं कहीं आपको W के रूप में जाना जाता है। तो चलिए इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं और समझ। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा आप लोग समझिएगा, जब श्वेत प्रकाश का किसी प्रकाशिक माध्यम द्वारा जब श्वेत प्रकाश का किसी प्रकाशिक माध्यम द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है तो वर्ण विक्षेपण होता है तो किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा इन रंगों के मध्य रंग की किरण के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई ले लेते हैं, मीन्स येलो। क्योंकि हम जानते हैं किन्हीं दो रंगों के बीच अगर हम रेड और वॉयलेट लेते हैं तो उसके बीच में येलो आ जाता है। तो हम लिखेंगे डेल्टा वाई का अनुपात प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं।
अर्थात हम लिखेंगे क्या, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई डेल्टा वाई कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वे अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, तो वो किन्हीं दो रंगों के मध्य उत्पन्न विचलन कोण और उनके मध्य जो रंग होता है उस रंग का, ध्यान से समझिएगा, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो किन्हीं दो रंगों के मध्य उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण और उन रंगों के मध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को हम क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहेंगे, और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को W ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई डेल्टा वाई। वाई मीन्स येलो कलर है, पीला कलर है। हम चूंकि पढ़े हुए हैं इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और चूंकि अभी आप लोग पढ़े हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण NV माइनस NR इंटू ए, और हम ये भी पढ़े हैं डेल्टा इज इक्वल टू N-1 इंटू ए पढ़े हैं। तो अगर येलो है तो हम यहां पर येलो करेंगे तो ये भी येलो हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 से करते क्या है, समीकरण 1 से हम थीटा और डेल्टा वाई का मान पुट करेंगे तो लिखेंगे NV माइनस NR इंटू ए और बाई NY माइनस 1 इंटू ए। तो इस तरह से कट जाएगा। तो हम लिख क्या सकते हैं, सो ओमेगा इज इक्वल टू NV माइनस NR और बाई NY माइनस 1। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, NV का क्या है, NV को कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर, NR का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर, NY का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इज इक्वल टू NV का मतलब ये बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है, NR का मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक और NY का मतलब पीला रंग का अपवर्तनांक है। तो इस तरह से ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। आप करिए इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसी थ्योरी पर हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, तब ये थ्योरी आपके दिमाग में क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल इस थ्योरी पर बनाएंगे और कोशिश करिएगा आप लोग भी बनाने का। बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, लाल, बैंगनी तथा पीले प्रकाश के लिए लाल, बैंगनी तथा पीले प्रकाश के लिए लाल, बैंगनी तथा पीले प्रकाश के लिए किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एक क्रमशः 1.49 कॉमा 1.59 तथा 1.57 है।
1.57 है। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल कि कोई प्रिज्म है जिसमें लाल रंग, बैंगनी रंग और पीला रंग का प्रकाश है। इन रंगों का अलग अलग अपवर्तनांक है। तो जब प्रिज्म में ये प्रकाश गुजरता है तो उस प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, उस वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस सब का मान रखते हैं, लिखते हैं। एन आर का मान जो है 1.49, एन भी का मान जो है 1.59 और एन वाई का मान जो है 1.57। तो पूछ रहा है क्या, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इज इक्वल टू वाट। और चूंकि आप लोग पढ़े हैं ओमेगा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर बाई एन वाई माइनस 1, और यहाँ पर एन बी के जगह पर हम रखेंगे क्या 1.59 माइनस एन आर के जगह पर 1.49 और एन वाई के जगह पर रखते हैं 1.57 माइनस 1 करते हैं। कैलकुलेशन करिए तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, ये 0 हो जाएगा, मीन्स 0 पॉइंट, ये घटाते हैं तो 10 आता है, इसको घटाएंगे तो 0.57 होगा। क्या होगा 0.57 होगा। यदि आप इसको भागा दीजिएगा तो भागा देंगे तो हमारा आएगा कितना, इसको पॉइंट पॉइंट तो काट देते हैं, यानी कि 10/57। तो हम ओमेगा इज इक्वल टू अगर 10 में 57 से भाग दीजिएगा तो आएगा 0.1754, और इसका जो मात्रक होगा कट जाता है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये क्षमता है। तो इस तरह से इसका हम लिख लेते हैं आंसर। तो चलिए इसको आप लोग क्या करिए, बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है रेनबो इंद्रधनुष। इंद्रधनुष की चर्चा करेंगे, इंद्रधनुष के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, और ये इंद्रधनुष इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए, बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंद्रधनुष के बाद हम लोग करेंगे। तो चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इंद्रधनुष आप लोग को पढ़ाएंगे और समझाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे रेनबो का। क्या आप लोग रेनबो देखे हैं? जो लोग देखा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखते हैं कि सब लोग देखा है कि कुछ लोग देखा भी नहीं है। जल्दी से ना कमेंट करिए और बताइए क्या आप लोग रेनबो देखे हैं। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष का निर्माण होते हुए देखे हैं, और देखे हैं तो आप बताइए कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्या कारण है कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चलिए आप लोग बताइए, और हम हेडिंग लिखते हैं इंद्रधनुष। रेनबो, जिसे हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। अक्सर आप देखे होंगे आकाश में जब वर्षा होती है और उस समय जब धूप आती है तो उस कंडीशन में कभी कभी रेनबो का निर्माण होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ये इंद्रधनुष क्या होता है कि जब प्रकाश जब किसी
जल के बूंद से होकर के गुजरती है तो वो प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि जल का बूंद जो है वो प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है, वो 7 रंगों में बांट देती है और आकाश में एक पट्टी का निर्माण हो जाता है 7 कलरों का। उस 7 कलर की पट्टी को ही हम लोग रेनबो कहते हैं। ये अक्सर कब होता है, जब पानी बरसात के दिनों में पानी होती है और पानी खुल जाती है तो कुछ जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी की जो बूंदें होती हैं वो कहीं कहीं लटक जाती है धूल कण में, और जब उस धूल कण में लटक जाती है और प्रकाश की किरणें उससे गुजरती है, जैसे मान लेते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये पानी की बूंदें जो है ये धूल कण से लटका हुआ है, और जब प्रकाश की किरणें इधर से गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये VIBGYOR, ये 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। इस पट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेनबो। कभी कभी रेनबो जो होता है आकाश में 2 बन जाता है, जिसे हम प्राथमिक रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। मीन्स प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। ध्यान से समझिए। चलिए इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेनबो होता क्या है, कैसे बनता है। वायुमंडल में उपस्थित बूंदों में, वायुमंडल में उपस्थित बूंदों में, वायुमंडल में उपस्थित बूंदों में अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ध्यान से समझिएगा इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। जब वायुमंडल में उपस्थित बूंदों में अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो प्रकाश की घटना होती है, वर्ण विक्षेपण की जो घटना होती है, इस घटना के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जैसे कि हमने अभी बताया चित्र के माध्यम से, फिर से एक बार समझिएगा कि ये प्रकाश की बूंदे वायुमंडल में है, ये पानी की बूंदे वायुमंडल में उपस्थित है, जो कि धूल कण के माध्यम से ये लटका हुआ रहता है, और जब प्रकाश की किरणें इसमें से गुजरती है तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? ये विग्योर हो जाता है, ये 7 रंगों की पट्टी बन जाती है, और इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस वर्ण विक्षेपण के कारण जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है उसी को हम लोग इंद्रधनुष कह देते हैं। ध्यान से समझिएगा। और ये कब होता है? जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। कभी कभी क्या होता है कि इंद्रधनुष दो देखे जाते हैं। कभी कभी 2 इंद्रधनुष
कभी कभी दो इंद्रधनुष देखे जाते हैं। कभी कभी दो इंद्रधनुष देखे जाते हैं। आंतरिक इंद्रधनुष को एक आंतरिक देखा जाता है, एक बाह्य देखा जाता है। आंतरिक इंद्रधनुष को आंतरिक इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष, आंतरिक इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष और बाह्य इंद्रधनुष को धनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कभी कभी आकाश में क्या होता है, दो इंद्रधनुष देखे जाते हैं। एक आंतरिक इंद्रधनुष देखा जाता है, एक बाह्य इंद्रधनुष देखा जाता है। तो आंतरिक इंद्रधनुष को हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष और बाह्य इंद्रधनुष को हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझिएगा कि कभी कभी जो होता है इंद्रधनुष दो देखे जाते हैं, एक आंतरिक इंद्रधनुष और एक बाह्य इंद्रधनुष। आंतरिक इंद्रधनुष को हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं और जबकि बाह्य इंद्रधनुष को हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोनों के बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष इसको हम लोग प्राइमरी रेनबो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेनबो बोलते हैं। बूंदों पर आपतित प्रकाश के, बूंदों पर आपतित प्रकाश के दो बार अपवर्तन, आपतित प्रकाश के दो बार अपवर्तन, आपतित प्रकाश के दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दो बार अपवर्तन के कारण प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है, के कारण प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। जब बूंदों पर प्रकाश के दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो इस घटना के कारण जो इंद्रधनुष बनता है उसे हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कितने बार अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में याद रखिएगा दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी कि कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी बूंदों पर आपतित होती है तो दो बार प्रकाश का अपवर्तन होता है और एक बार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस घटना के कारण जो प्रतिबिंब जो इंद्रधनुष बनता है उस इंद्रधनुष को हम लोग
प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष के बाह्य का रंग क्या होता है और आंतरिक का रंग क्या होता है। तो चलिए लिखते हैं क्या। यह एक रंगीन बैंड होता है जिसके यह एक रंगीन बैंड होता है जिसके यह एक रंगीन बैंड होता है जिसके बाहरी किनारों पर लाल रंग जिसके बाहरी किनारों पर लाल रंग और आंतरिक किनारों पर बैंगनी रंग होता है। आंतरिक किनारों पर बैंगनी रंग होता है। यह आंतरिक और बाह्य किनारे इंद्रधनुष के साथ यह आंतरिक और बाह्य किनारे इंद्रधनुष की अक्ष के साथ क्रमशः 41 डिग्री और 43 डिग्री 41 डिग्री और 43 डिग्री का कोण बनाते हैं। 41 डिग्री और 43 डिग्री का कोण बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से कि प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आपतित होती है तो प्रकाश 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है उस इंद्रधनुष को हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष एक रंगीन पट्टी होती है। एक रंगीन पट्टी 7 कलर की होती है जिसके बाहरी रंग जो होता है वो लाल और आंतरिक रंग जो होता है वो बैंगनी होता है। यह इंद्रधनुष के अक्ष के साथ क्रमशः हम कहेंगे क्या 41 डिग्री और 43 डिग्री का कोण बनाते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंडरी रेनबो की बात करेंगे। प्राइमरी रेनबो पढ़ लिए, अब हम लोग सेकेंडरी रेनबो की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा इंग्लिश मीडियम वाले। ये जो प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है ये 2 times रिफ्रैक्शन एंड 1 time टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और ड्यू टू 2 times रिफ्रैक्शन एंड 1 time टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म। मीन्स प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन कब होता है 2 times मीन्स रिफ्रैक्शन एंड 1 time टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तब हमारा प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है। एंड द एक्सटीरियर साइड ऑफ द कलर इज रेड एंड इंटीरियर साइड ऑफ द कलर इज हम कहेंगे वायलेट। यानी कि जो आउटसाइड जो कलर होते हैं प्राइमरी रेनबो में वो रेड होता है और इनसाइड जो कलर होता है वो वायलेट कलर होता है। और ये रेड एंड वायलेट रेनबो के साथ जो एंगल का फॉर्मेशन बनाते हैं वो 41 एंड 43 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए हम लोग सेकेंडरी रेनबो की बात करेंगे। ये सेकेंडरी रेनबो लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी रेनबो पढ़ेंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी रेनबो। ये सेकेंडरी रेनबो जो है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है
और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे। और यदि आप लोग इसमें बीच में बहुत सारे बच्चे घुस आ जाते हैं देखने के लिए, तो प्लीज आप लोग जब भी बीच में आते हैं आप जरूर एक बार शुरू से देखने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि अधूरा कोई भी कार्य कंप्लीट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आप अधूरा उसको मत करिए, पूरा जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग सेकेंडरी रेनबो की बात करते हैं। जिस तरह से प्राइमरी रेनबो पढ़े थे उसी तरह से हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करेंगे। द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो। द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो बूंदों पर आपतित प्रकाश के, जिस तरह से हम लोग पहले पढ़े उसी तरह से बूंदों पर आपतित प्रकाश के, बूंदों पर आपतित प्रकाश के 2 बार अपवर्तन और 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसका निर्माण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसका, किसका, द्वितीयक इंद्रधनुष का, के अपरावर्तन के कारण द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ध्यान से समझिएगा। हम लोग प्राथमिक रेनबो में क्या पढ़े हैं कि जब बूंदों पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्णांतिक परावर्तन के कारण जो इंद्रधनुष बनता है उसे हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। लेकिन हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी बूंदों पर आपतित होती है तो यहाँ पर 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन के कारण जो इंद्रधनुष बनता है उस इंद्रधनुष को हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष कह देते हैं। और ये भी एक रंगीन पट्टी होती है। क्या कहेंगे? द्वितीयक इंद्रधनुष एक रंगीन पट्टी होती है। द्वितीयक इंद्रधनुष एक रंगीन पट्टी होती है। द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होती है? एक रंगीन पट्टी होती है या रंगीन बैंड होता है जिसके बाहर की ओर, बैंगनी रंग तथा अंदर की ओर लाल रंग होता है। बाहर की ओर बैंगनी रंग और अंदर की ओर कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। इसके बाहरी और आंतरिक किनारों पर, इसके बाहरी और आंतरिक किनारों पर, इसके बाहरी और आंतरिक किनारों पर क्रमशः 54 डिग्री और 51 डिग्री किनारों पर क्रमशः 54 डिग्री और 51 डिग्री का कोण बनाते हैं।
51 डिग्री का कोण बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, द्वितीयक रेनबो किसे कहते हैं? जब बूंदों पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो प्रकाश के 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो इस इंद्रधनुष को हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष एक रंगीन बैंड होता है, एक रंगीन पट्टी होता है जिसमें 7 रंग होते हैं। इसके बाहरी का रंग जो होता है वो बैंगनी रंग और इसके आंतरिक जो रंग होता है वो लाल रंग होता है। और दोनों रंग इंद्रधनुष के साथ क्रमशः 53 डिग्री और 51 डिग्री का कोण बनाते हैं। 54 डिग्री और 51 डिग्री का कोण बनाते हैं। कभी कभी आपको 53 डिग्री भी मिल जाता है। तो इस तरह से ये रेनबो हम लोग पढ़ लिए हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण पढ़ लिए हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता भी इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो इसी तरह से हम लोग नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।